हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा जिले के गांव बरोखा में और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं जो मोबाइल की स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। हरे चारे की तस्वीर है ये। हरा चारा जो खेत में उगाया जाता है और तस्वीर में ये लग रहा होगा कि ये जवार का पौधा है, लेकिन ये जवार नहीं है और ये एक ऐसी वैरायटी है जिसने किसानों की दुनिया बदल के रख दी है। जी हाँ, खास करके जो पशुपालक हैं, जो किसानी के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय करते हैं और लाखों रुपए सालाना कमाते हैं, उन किसानों के लिए ये वरदान साबित हो रही है। ये थाईलैंड की वैरायटी है, विदेशी वैरायटी है, सुपर नेपियर ग्रास इसको कहा जाता है। और यहाँ पे बरोखा गांव में एक किसान हैं मेरे साथ इस वक्त, रमेश कुमार बाबल, जिन्होंने 1 एकड़ में इस सुपर नेपियर ग्रास की खेती की हुई है और इसी ग्रास के माध्यम से ये सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। चूँकि आज हमारा आना यहाँ इसलिए हुआ है कि साल में 4 बार ऐसा समय आता है, 4 बार किसान के सामने ऐसी चुनौती आती है जब वो अपने पशुओं के लिए हरा चारे की व्यवस्था नहीं कर पाता। और ये जो वैरायटी है ये पूरा साल है वो हरा चारा की जो आपूर्ति है वो कर देगी, यानी कि कमी है वो पूरी तरह से दूर कर देगी। और सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि एक बार इस वैरायटी को लगाने के बाद, सुपर नेपियर जो ग्रास है उसको एक बार अपने खेत में लगाने के बाद 7 साल तक आपको जो है फिर से कोई जो है ग्रास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कह सकते हैं। या ये कहें कि सुपर नेपियर ग्रास लगाने के बाद 7 साल तक आपको जो है हरे चारे की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। बार बार आप इसको जो है काटते जाएंगे और पीछे से जो है बड़ी तेज़ी से फिर से जो है ये ग्रो करती रहेगी। तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे जो किसान हैं हमारे साथ रमेश कुमार, उन्होंने हरे चारे की व्यवस्था तो की ही है, इसके साथ साथ बीज भी तैयार किया है ताकि इस इलाके के किसान जो है यहाँ से बीज ले जा करके वो भी जो है इस चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। और सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक ग्रास है, क्योंकि इस पे किसी भी तरह की पेस्टिसाइड का प्रयोग है वो नहीं होता। चाहे हम यूरिया की बात करें, DAP की बात करें, जो भी, क्योंकि सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो सिरसा का ये जो इलाका है, खास करके मानसा, बठिंडा, सिरसा, फतेहाबाद, हनुमानगढ़, गंगानगर, इसको जो कृषि वैज्ञानिक है वो जहर का कुआं कहते हैं इस इलाके को। क्योंकि पूरे देश भर में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड जो है यूज किया जाता है। उनमें से एक जगह ये भी है जहाँ जहर का कुआं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन बेल्ट है ये, और कॉटन बेल्ट में जो है अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड है वो यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ ये जानकारी भी दे दें कि इस बेल्ट में जो है कैंसर के रोगी भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पेस्टिसाइड हम खेतों में यूज करते हैं उसी घास से जो है हम पशुओं को वो चारा डालते हैं और उसके बाद वो जो है एक सिस्टम है कि दूध के माध्यम से जो है जो मानव शरीर है उसमें कैंसर की मात्रा काफ़ी बढ़ रही है। तो एक दृष्टि से हम ये देखें कि ये सुपर नेपियर ग्रास है वो ऑर्गेनिक है, कहीं ना कहीं आपका वो रिस्क भी बच सकता है इससे कि जो है ऑर्गेनिक है ये, और 7 साल कवर करेगा, यानी पूरे 7 साल में आपको दूसरे किसी ग्रास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कमी पूरी करेगा। तीसरा जो बड़ा फ़ायदा है वो जो है साल में जो 4 बार ऐसा समय आता है, चाहे जून, अप्रैल, जून की बात करें, मई की बात करें, या नवंबर जो है दिसंबर की बात करें, तो वहाँ पे चारा नहीं होता, तो ये जो है ग्रास है वो पूरी तरह से रहेगा। हमारे साथ इस वक्त किसान है, ज़्यादा जानकारी के लिए हम इनसे चर्चा करते हैं। लाखों रुपए सालाना कमा रहे हैं और इस इलाके के जो किसान हैं वो जब पहले इन्होंने ये थाईलैंड की वैरायटी लगाई तो हैरानी हुई उनको कि ये किस तरह की वैरायटी है, लेकिन आज इस इलाके में जो है सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने खेत में 1 एकड़ से यहाँ से बीज ले जा करके और जो है इस ग्रास की खेती है वो कर रहे हैं। पशुओं के लिए चारा है वो डाल रहे हैं और पशु भी बड़े चाव से इसको खाते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि पशुओं की भी पसंद बना हुआ है ये चारा,
क्योंकि बिल्कुल जो है सॉफ्ट है, ये किसी भी तरह से हार्ड नहीं है। जहाँ से जवार या क्योंकि जवार में आपको पता है कीड़ा जवार में लग जाता है, तो पशु कहीं ना कहीं उसको खाने में जो है परेशान होते हैं या ये कहेंगे बीमार हो जाते हैं। तो इसमें उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, कीड़ा नहीं लगता है और पूरी तरह से सॉफ्ट भी है। हमारे साथ किसान है रमेश कुमार, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारा। धन्यवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सड़कनामा की टीम को कि आज एक किसान की आवाज़ उठाने के लिए आप ग्राउंड पे काम कर रहे हो और किसानों से जुड़ी हुई चीज़ें किसानों तक पहुंचा रहे हो, तो आपका मेरे फार्म पे स्वागत है। धन्यवाद। इस सुपर नेपियर ग्रास जो ऑर्गेनिक है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि काफ़ी समय से जो दर्शक है वो हमें फ़ोन भी कर रहे थे कि इस तरह की एक ये कहेंगे कि पशुपालकों की दुनिया में बड़ी क्रांति है ये। बिल्कुल, इस चारे की क्वालिटी की और खासियत की अगर बात करूं तो आपके सामने आपने देख के मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपने एक ज़मींदार को बता दी जी। बताने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो ये पूरे 12 मासी हरा चारा है, 6-7 साल तक कंटिन्यू इसकी कटाई आती है। इसमें अगर प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो 20 से 25% तक है। इसमें कीड़ा नहीं लगता। इसमें जो क्रूड फाइबर है वो 50 से 55% तक है। अगर इसको आप बिना तूड़ी के भी पशुओं को ज़्यादा भी डालेंगे तो भी इसमें उसको लूज मोशन वगैरह की समस्या नहीं आएगी। तो ये इसको एक तो सॉफ्ट है, इसके पत्ते ना बिल्कुल ज्वार की तरह नहीं है, ये बिल्कुल अपना बाजरा टाइप नहीं है, ज्वार टाइप है। तो इसको पशु आराम से खाते हैं। तो इसकी खेती हर किसान कर सकता है अपने पशुओं के लिए, जिसमें कीड़ा नहीं लगता, यूरिया DAP की ज़रूरत नहीं है और पूरे 6 साल तक उसको गर्मी और सर्दी इसका चारा मिलता रहेगा। तो ये ग्रो किस तरह करता है, यानी कि 1 एकड़ के किसान ने जब लगाई और वो इसको कटाई करता रहा, पीछे जब है वो तैयार पूरा एकड़ तैयार हो जाएगा तो उसको दोबारा है वो कितने दिनों के लिए? ये दोबारा आप इसको कटाई लेते रहेंगे। ये 10 से 15 दिन के अंदर पीछे आपके पीछे आपके मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से। तो ये शायद 3 दिन की कटाई है, तो इसकी ग्रोथ पीछे आ रही है। हाँ, तो इसकी ग्रोथ अच्छी है। तो और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो क्योंकि हरियाणा में सिरसा फतेहाबाद की हम बात करें तो यहाँ पे किसान खेती करने वाले काफ़ी किसान हैं। सिरसा से आगे हम निकल जाएं, भिवानी, जींद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जहाँ पे कम जो ये कहेंगे कम जो जोत के जो किसान हैं, जो बड़े पैमाने पे पशुपालक जो है वो क्योंकि पशु पालते हैं, जैसे मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं, आपने देखा काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पे भी चलता है, तो उन लोगों के लिए ये क्रांति है। बिल्कुल ये क्रांति है। एक छोटा जमींदार, आज मैं मान के चलता हूँ मेरे पास 3.5 एकड़ की भूमि है। 3.5 एकड़ में अगर मैं नरमा, ग्वार, कनक, धान अगर मैं करूँ तो मैं अपनी फाइनेंशियली स्थिति को सुधार नहीं सकता। इसके अंदर मैंने जैसे वर्मिंग कंपोस्टिंग केचुआ प्लांट लगा के अपना स्टार्टअप किया। नेपियर घास ये क्यों लगाया कि ये जमींदारों को मैं बीज प्रोवाइड करवाने के लिए लगाया। ये जमींदारों के काम की चीज़ है और हर घर के अंदर पशुपालन है, तो उनको पूरे साल में 4-5 महीने दिक्कत रहती है कि हरा चारा नहीं होता। तो ये उसका अल्टरनेट है कि पूरे साल अगर जमींदार को हरा चारा चाहिए तो उसके लिए सुपर नेपियर वैरायटी आ गई। जिस समय हरा चारा अपने नहीं होता 4-5 महीने, उस समय अपने को कनक, दलिया कुछ ना कुछ तो पशुओं को देना पड़ेगा। वो जमींदार की कॉस्ट बढ़ती है। अगर ये 12 महीने जमींदार के पास रहेगा तो उसकी वो कॉस्ट नहीं लगेगी। एक बार बिजाई के झंझट से उसका पीछा छूट जाएगा। अब इसको लगाने का जो तरीका है, इसके ना बीज नहीं आता, इस पे को सिट्टा नहीं आता, तो इसकी ये स्टेम में आती है, गन्ने की तरह ये लगता है। हाँ, 2 बाई 2 फुट के स्पेस के ऊपर करीब एक नाड़ की मैं बात करूँ तो 1350 से 1400 इसकी स्टेम लगती है। और 1 एकड़ की बात करूँ तो इसमें 11,500 लगती है। और 1 एकड़ में अगर कोई जमींदार इसको करना चाहे एक मॉडल के रूप में, तो इसको सिर्फ हरे चारे के रूप में अगर कटाई करके अगर वो मंडी बेचे, टॉल पे बेचे, गौशाला में बेचे, तो भी 7-8 लाख रुपए साल की इनकम इससे ले सकता है। क्योंकि इसका 1 एकड़ का जो हरे चारे का वजन है 7 कटाई का, वो करीब 6,000 क्विंटल है। अगर 1.5 रुपए किलो भी अगर आप बेचें तो भी 8-9 लाख की इनकम है। उसमें लेबर कॉस्ट भी निकाल दें तो भी 6-7 लाख रुपए बचते हैं, जो किसी क्रॉप के अंदर नहीं है। तो बड़ी जानकारी दी इन्होंने। कहा कि जो बार किसान कॉटन की खेती करते हैं या दूसरी कुछ खेती करते हैं, हरा चारा में भी वो जो लाखों रुपए कमा सकते हैं। और हमारे साथ जो है कुछ इसको बीज को बारे में भी हम दर्शकों को दिखाएंगे किस तरह का ये बीज है। एक गन्ने की तरह जो है इसको ये गन्ने की तरह लगाया जाता है। इस सुपर नेपियर के ऊपर कोई सिट्टा नहीं आता, इसका कोई बीज नहीं होता, ये गन्ने की तरह ही लगाया जाता है। ये 2 बाई 2 फुट के ऊपर ये स्टेम लगती है। तो ये 10 से 15 दिन के अंदर अपनी फुटान लेके और ये अपना बढ़वार शुरू कर देता है। इसमें जैसे कीड़े की समस्या नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइजर है। मैंने 1 साल से इसमें कुछ नहीं डाला हुआ, ये बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी बढ़वार ले रहा है।
जो उधर मैं दिखाना चाहूँगा आपके कैमरामैन से कहूँगा कि वो जो है वो सारा बीज के लिए तैयार है। हाइट उसकी जो 15 फीट के करीब गई हुई है और इसकी 7-8 फुट की हाइट जब तक होती है इसको काटते रहो, चराते रहो और ये अपनी बढ़वार लेता रहे। 7 साल तक लगातार चलता है ये। बाकी क्या कहना चाहेंगे किसानों को जो दूसरी जो फसल है, जो हरा चारे की व्यवस्था जो करते हैं, बरसीन है, इसमें ज्वार है, वो लगाते हैं, उसके अगर इसको हम कंपैरिजन करें तो पशुओं को लेकर के भी, क्योंकि एक पार्ट है हम पशु रखते हैं, क्योंकि खाना तो दरअसल पशुओं को ही है, तो उस नज़र से दर्शकों को बताइए कि वो उस नज़र से इस चारे को जो पशु खाएंगे इसकी एक आप प्रॉब्लम भी कह सकते हो, इसकी कमी भी कह सकते हो। जिस घर के अंदर जिसने नेपियर लगाया हुआ है, अपने पशुओं को डाल रहा है, वो पशु दूसरा चारा कम लाइक करते हैं, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? ये मीठा भी है, खाने में मीठा है, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है और ये पचता जल्दी है, तो इसको ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। जैसे मेरे खुद के पशु है, गांव में मैंने काफ़ी ज़मींदारों को दी है, तो उनकी सभी की रिपोर्टें ये आती है कि इसको खाने के बाद वो दूसरा चारा कम खाते हैं। हाँ, और दूध बढ़ता है इससे, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। फर्टिलाइजर है नहीं, वो ऑटोमेटिक पता ही है कि फर्टिलाइजर के तौर पे आप क्या चीज़ें यूज करते हैं? गोबर की खाद और केचुआ खाद ही मैंने डाली थी इसमें। हाँ, क्योंकि केचुआ खाद अपनी खुद की है, तो वो इसमें डाली थी। यूरिया, डीएपी और बाकी केमिकल खाद यूज ना कर पाए, वो गोबर की खाद, हाँ, वो गली सड़ी जो 5-4 महीने पुरानी हो, ताज़ा नहीं, 6 महीने पुरानी गली हुई जो तैयार खाद हो, उसको डाल सकते हैं जिम्मेदार इसमें। धन्यवाद। तो आपने देखा तस्वीरों में, और हमने पशुपालकों के लिए, क्योंकि पशुपालकों के लिए ये बड़ा और क्रांतिकारी कदम है, विदेशी टेक्नोलॉजी की तरफ जो है लोग बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी नहीं कहूँगा इसको, ये एक तरह की क्रांति है, या ये कहेंगे इसको कि कारगर साबित हो रही है। ये हरा चारा की जो वैरायटी है, सुपर नेपियर ग्रास, जो थाईलैंड की वैरायटी है, जो यहाँ पे जो किसानों को खूब भा रही है, और किसानों को ही नहीं, पशुओं को खूब भा रही है, क्योंकि पशु बड़े चाव से इसको खाते हैं। और इससे जहाँ दूध बढ़ता है, वहीं जो है इसमें कम फर्टिलाइजर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, गोबर की खाद है, उससे ही ये करीब 7 साल तक चलता है। ये बड़ी बात है, क्योंकि बार बार जो किसान हैं, चाहे जुताई की बात करें, उसके बाद पानी देने की, हाँ जी, एक सवाल हमारा रह गया कि इसमें अगर पानी की बात करें तो पानी दूसरे हरे चारे से पानी की अगर कितनी ज़रूरत है इसको होती है? ये एक ऐसी वैरायटी है कि इसको अगर कम पानी भी है, जैसे इसको अपन ने आज बीज लगाया है, उस समय 2 पानी की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो इसको लगाते ही एक 10-12 दिन बाद, जब ये एक बार जर्मिनेशन हो जाता है, उसके बाद ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल दूसरे हरे चारे के अंदर ज़रूरत होती है, उसी सिस्टम से देना होता है। धन्यवाद। तो हमारे साथ किसान जुड़े, रमेश कुमार, और इनकी जो है खेती के बारे में हमने ये जानकारी दी। पहले ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद जो है इन्होंने कुछ इस तरह की जो है क्रांतिकारी कदम गांव में उठाए, जिसका अनुसरण आज पूरा गांव नहीं, पूरा ये इलाका कर रहा है। और किसान रमेश कुमार का मोबाइल नंबर भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो जानकारी हमारे से छूट गई है वो जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम किसानों तक, ताकि तमाम पशुपालकों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।